अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिमाग के हवाले से। दिमाग में जो बलगम जम जाती है या दिमाग के अंदर रतूबतें जो हैं वो इजाफ़ी हो जाती हैं, या नज़ला हो जाना, या सर में दर्द रहने लग जाना, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा देखने में आएगा। तो अगर इस नुस्खा का नाम हम दिमाग का झाड़ू रखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इसी नाम से ही मशहूर है कि ये दिमाग का झाड़ू है। मतलब दिमाग के ऐसे सफाई करेगा, तनकिया कर देगा कि उसमें जितनी भी गंदी रतूबतें होंगी वो खारिज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या नुस्खा है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कहाँ कहाँ काम करेगा। एक तो नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो गया, उस पर बहुत ज़बरदस्त काम करेगा ये नुस्खा। उसके अलावा बलगम की वजह से सर का भारी रहना या सर में दर्द रहना, उसके हवाले से बहुत अच्छा काम करेगा। और जब बलगम की ज़्यादती होती है तो आँखों के अमराज शुरू हो जाते हैं, तो आँखों के अमराज के लिए भी बहुत बेहतरीन है। मतलब वो जो आँखों में दाने कुकरे निकलना या आँखों का आ जाना, सुर्खी आ जाना, ये तमाम चीज़ें जो है, नाक से पानी का बहना, और दूसरे नंबर पे सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि ये दिमाग का झाड़ू है तो दिमाग का तनकिया भी करेगा। तो ये तमाम चीज़ें इस नुस्खा की खासियत है। तो क्या नुस्खा है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको। सिंपल 5-6 चीज़ें हैं जो आप लोगों को चाहिए होंगी। नंबर 1 पे इस नुस्खे का जो सबसे अहम जुज़ है वो है उस्तुखुद्दूस। अब उस्तुखुद्दूस के बारे में जो लोग जानते हैं वो समझ सकते हैं कि दिमाग के लिए कितनी ही ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर इसके हवाले से वैसे बात करें, इस जड़ी बूटी के हवाले से, तो चैनल पर वीडियो मौजूद है, इसका रिव्यू मौजूद है। अगर आप लोग पहचान करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं। किसी भी जड़ी बूटी के बारे में अगर आप लोग जानना चाह रहे हैं, उसका नाम लिखिए, आगे मेरा नाम लिख दीजिए। मतलब YouTube सर्च बार के अंदर आप उस्तुखुद्दूस लिख लें या उस्तुखुद्दूस के फ़ायदे लिख लें, आगे मेरा नाम हकीम ज़िया शाहिद लिख दें, आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। अब चीज़ों की बात कर लें तो उस्तुखुद्दूस हमें चाहिए होगा, बादियान हमें चाहिए होगा, सौंफ जिसको कहते हैं। नंबर 3 पे हमें कशनीज़ चाहिए होगा, जिसको खुश्क धनिया कहा जाता है। नंबर 4 पे हमें नमक स्याह चाहिए होगा, और नौशादर ठीकरी चाहिए होगी, रेवंद खताई चाहिए होगी। अब ये सब चीज़ें आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे लिखी भी आपको मिल जाएंगी, नोट कर लेना आपने। अगर इन तमाम चीज़ों के वज़न की बात कर लें तो हम वज़न लेंगे 30-30 ग्राम ले लें तो मेरा ख़्याल में बेहतर रहेगा। उस्तुखुद्दूस आप लोग ले लें 30 ग्राम, बादियान जो है 30 ग्राम ले लें, कशनीज़ जो है वो 30 ग्राम ले लें, नमक स्याह 30 ग्राम ले लें, नौशादर ठीकरी जो है 30 ग्राम ले लें, रेवंद खताई जो है ये भी 30 ग्राम ले लें। इन तमाम चीज़ों का आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। जब भी पंसारी से लेके आएँ, अलग अलग चीज़ें लेके आएँ, घर आके उनको मिट्टी से हर तरह से उनकी सफाई करें। सफाई करने के बाद आप उसकी पिसवाई करवाएं या कर लें घर में, जैसे आपको आसानी हो। इसका पाउडर आपने तैयार कर लेना है, आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब अगर बात कर लें इसकी मिक़दार ख़ुराक की कि क्या मिक़दार ख़ुराक रखनी है आप लोगों ने, तो इसकी मिक़दार ख़ुराक है 2 ग्राम। 2 ग्राम आपने सुबह इस्तेमाल करनी है, 2 ग्राम शाम को। अब चम्मच की मदद से अगर मैं आपको बताऊं तो ½ टीस्पून तकरीबन बनेगा। आधा चम्मच चाय वाला सुबह, आधा चम्मच चाय वाला शाम। रेगुलर तरीके से अगर आप लोग 15 से 20 दिन इस नुस्खा को इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, और जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सुबह के टाइम ठंड होती है, रातें भी ठंडी हैं, तो ये मसला बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, छींकों का आना। और अगर काफ़ी जो लोग हैं उनके साथ ये दायमी मसला हो जाता है, मतलब सर का भारी रहना, नज़ला 12 महीने रहना, उन लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब और मुजर्रब चीज़ है। जो दायमी नज़ला के शिकार हैं वो इस नुस्खा को ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो वक्ती तौर पे जिनके साथ ये मसला हो गया वो 15 दिन भी इस्तेमाल कर लें तो अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएंगे। तो बहुत मुजर्रब नुस्खा था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।